नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष बदलने पर सीएम ने तंज कसा है। कहा सब कुछ बदलने वाले हैं, हंटर वाली और जाम वाले। शब्द पे ध्यान दीजिए, हंटर वाली और जाम वाले। जितने 14 लोग बचे हैं सबकी टिकट कटेगी। ये सब कुछ बदल डालने के मूड में हैं। सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। वो जाम, हंटर वाली और जाम वाली, ये दोनों मिलके वही करने वाले। तो क्या विधानसभा चुनाव में ये जो 14 लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है? पहले ही इनको बता दिया गया, मुझे जानकारी है, इन सबको बता दिया गया टिकट नहीं मिलना है। ये कहा जा रहा है सर जम्मू कश्मीर। तो तंज उन्होंने कसा, हंटर वाली और जाम वाले ये जिक्र किया और ये भी कहा कि जो 14 बचे हैं उनका भी टिकट कटेगा। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, इशारों में बड़ा बयान मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, देखिए जब से बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, नेता प्रतिपक्ष बदले हैं, उसके बाद में कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया और खासतौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा मौका मिल गया। और ऐसे समय में जब बीजेपी ये सवाल उठाती रही है और हमेशा ये कोशिश करती रही है कि एक इशू बनाया जाए कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस में, और ऐसे समय में बीजेपी में तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मौका तो कांग्रेस को भी मिल गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे जब ये पूछा गया नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बदलने पर, तो उन्होंने इसी पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी लगातार आ रही है और अजय जामवाल जो है वो उनके आने के बाद में ये परिवर्तन हुआ है। डी पुरंदेश्वरी की तरफ इशारा था, जो हंटर वाली कहा गया। पहले से कांग्रेस लगातार उनको इसी तरीके से कहते रही जब से वो आई, उसके बाद क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की वो बैठक लेते रही है और उनके जो तेवर है वो काफ़ी सख्त रहे हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ बदल डाला जाएगा। इसी तर्ज पर जो है वो पूरा बदलाव किया जा रहा है। एक मजाकिया मूड में भी इसको कह सकते हैं, तंज भी कसा है। आप देखेंगे कि विज्ञापन भी इस तरीके के आते हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जो है उन पर उन्होंने कहा है कि उनको जो है प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते सारे बदलाव हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि तमाम जो वो लोग थे जिनको बीजेपी जो दो गुट माने जाते थे, उसमें से कुछ लोगों को जो है डॉक्टर रमन सिंह का माना जाता था, उन तमाम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व में बाहर कर दिया है बीजेपी के। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप किसी के कहलाते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है वो इनके गुट के हैं, और अगर उनको बदला जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि अगले व्यक्ति का प्रभाव कम हो गया है। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह का प्रभाव पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो गया है। उनके लोग जिनका एक वर्चस्व माना जाता था उनको बाहर कर दिया गया पार्टी से। ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी अब कुछ नहीं रहा है यहाँ पर, और उनको जो है प्रदेश से बाहर चला जाना चाहिए। जी, प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए। हालांकि ये बात सही है जो आपने जिक्र किया ममता की, लगातार जो बदलाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बोलने का मौका दे रहा है। लेकिन ये भी तय है कि कांग्रेस जानती है अजय जामवाल उधर से कमान संभाले हुए हैं और उनका जीत दिलाने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस इससे भी बेखबर नहीं है। ममता, बिल्कुल, देखिए इस बात पर भी पूछे गए थे, राजनीतिक समीकरण जो जातिगत समीकरण है उस पर भी सवाल किए गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि धर्मलाल कौशिक भी ओबीसी थे। अभी भी अगर हम बात करें तो ओबीसी ममता, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आप लगातार हमारे साथ बनी रहें और ममता भी अपने सवाल ले सकती हैं। इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन लिया जाए। श्रीवास्तव साहब, सीएम साहब ने कहा है कि सब कुछ बदलने वाले हैं, हंटर वाली और जाम वाले, और जितने 14 लोग बचे हैं सबका टिकट कटेगा। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास स्वयं की सरकार में रहते हुए उपलब्धि नहीं है बताने के लायक, वो दूसरों पर तंज कसते हैं। इसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी चिंता वो छोड़ दे, टीएस बाबा क्या करने वाले उसकी चिंता करें तो मुझे लगता है ये ठीक होगा। दूसरा, जहां तक बदलने की बात है, ठीक है, बदलाव होता है, ये तो बीजेपी है तो बदलाव होता है, कांग्रेस में तो होता नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों को गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जिंदगी भर चाकरी करनी है,
और बदल डालूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही टीम जो है आने वाले 2023 के अंदर में सरकार को भी बदलेगी। मुख्यमंत्री जी सुन लें इस बात को, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, समय के साथ परिवर्तन होता है। ये कांग्रेस नहीं है जहां लोकतंत्र मर गया, समाप्त हो गया है। और इनकी किस्मत में तो यही लिखा है कि गांधी परिवार की चापलूसी करे, अपनी राजनीति को चमकाए। जी जी, ये भी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के रहते रहते इतना कुछ बदल गया, अब उन्हें प्रदेश से चले जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है जी प्रदेश प्लीज। के मुखिया, जी मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया को इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि किसको बाहर चले जाना चाहिए या किसको यहाँ रहना चाहिए। मैं तो इस डर को देख रहा हूँ 3.5 सालों में कि डॉक्टर रमन सिंह से भय कितना है इनको, उस चेहरे से इतना भय क्यों है इनको। इनको ये डर है कि कहीं डॉक्टर रमन सिंह ने पलटकर बीजेपी को फिर से ले आया, हाँ। तो क्या 15-20 साल फिर कांग्रेस बाहर रहेगी क्या? ये डर भूपेश बघेल जी को है। तो ये डर है। कि- जी जी, सुशील आनंद शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब, हंटर वाली जामवाल सब कुछ बदल डालने पर आमादा हैं। संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश से बाहर चला जाना चाहिए, ये एक बड़ा बयान है। संजीव श्रीवास्तव साहब का कहना है कि ये डर है, 3.5 साल में डर इस कदर बढ़ गया है डॉक्टर रमन सिंह से। जी देखिए, डर कौन रहा है ये तो इनकी करनी से समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल के कामों से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यदि एक राजनीतिक दल 3.5 साल के अंदर में 4 अध्यक्ष बदल लेती है, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, विष्णुदेव साय, वरुण साव, 4 अध्यक्ष बदलती है और उसके बाद में 2 बार नेता पद बदली करने की नौबत आ जाती है, तो डर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भूपेश बघेल की व्यक्तित्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौने नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के कामों के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी बिचारी बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। इस समय इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, कोई भी सिर्फ नेताओं को बदली कर रहे हैं। अब दिक्कत है कि इनके सारे के सारे चेहरे दागदार हैं, तो ये करे तो क्या करें। इनके पास में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। जी जी, लेकिन अजय जामवाल जिन्हें जिम्मेदारी मिली है उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीत के मामले में बेहतर से बेहतरीन की तरफ है। सुशील आनंद शुक्ला साहब, माफ करिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो अजय जामवाल के पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में घोषित रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। 2 चुनाव लड़े जामवाल के पिताजी। मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात किया। तो जामवाल जी के पिताजी एक भी चुनाव में जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो ट्रैक रिकॉर्ड की बातें की जाएंगी तो ट्रैक रिकॉर्ड में एक मिनट शुक्ला साहब, एक और बड़ा जो बयान जिसका अभी हम जिक्र भी दरअसल कर रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर हमला भी बोला। इसे लेकर हालांकि हम रिएक्शन ले चुके हैं संजीव श्रीवास्तव साहब से कि डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए, उनके रहते रहते सब कुछ बदल गया। श्रीवास्तव साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जैसा कि जिक्र शुक्ला साहब ने भी किया कि भाई इतने अध्यक्ष बदल दिए गए, इतना बदलाव हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रही हैं कि एक विज्ञापन आपने भी देखा ही होगा, सारे घर के बदल डालूंगा। क्या बदलाव इस तरह से हो रहा है अब श्रीवास्तव साहब? मुझे ऐसा लगता है बदलाव तो प्रकृति का नियम है। जिस बदलाव की अपेक्षा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं जी कि गांधी परिवार से कब छुटकारा मिलेगा। अरे लोकतंत्र तो यही कहता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बदल रही है। रहना चाहिए। जी 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 जी, आपने कहा बदलाव प्रकृति का नियम है, प्रकृति बहुत तेजी से बदलाव कर रही है, ये सवाल है दरअसल। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है यहाँ असंख्य कार्यकर्ता है जी, और हर एक कार्यकर्ता का बीजेपी में मान सम्मान है, उनको पद मिलता है, उनको दायित्व मिलता है। ठीक ठीक। ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि हम चुनाव हार गए, पार्टी पूरे देश से सिमट गई, लेकिन अध्यक्ष बनेगा गांधी ही व्यक्ति बनेगा, राहुल सोनिया राहुल। नहीं संजय जी, अब मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, थोड़ी देरी भी हो गई थी। श्रीवास्तव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।